ये बात है सन 1925 की, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न जंगल में एक ऐसे शहर की खोज करने निकलते हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि ये पूरा शहर सोने से बना था और इस शहर के जो राजा थे वो रोजाना सोने से नहाया करते थे। लेकिन भले ही वो इस शहर की खोज में निकले थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए। आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्या, और क्या उन्हें ये सोने से बना शहर मिला भी या फिर नहीं? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और ये रेन फॉरेस्ट 8 अलग अलग कंट्रीज की एरिया को मिलाकर बनता है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इतने बड़े एरिया में हमारे इंडिया जैसे 2 देश समा सकते हैं और यूनाइटेड किंगडम जैसे तो 28 देश। अमेज़न जंगल कितना बड़ा है, अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से हमने अपने समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है, उसी तरह से हमने अमेज़न जंगल का भी एक छोटा सा ही हिस्सा एक्सप्लोर किया है। और यहाँ पे जितनी भी स्पीशीज रहती है उसमें से सिर्फ हम 10% के बारे में जानते हैं। और कई रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि हर दिन अमेज़न जंगल में नई स्पीशीज खोजी जाती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे लगभग 400 बिलियन ट्रीज है और इसी वजह से अमेज़न को हमारी धरती का लंग्स भी कहा जाता है। जितना भी ऑक्सीजन हमारी अर्थ पर है उसका 20% हिस्सा अकेला अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अमेज़न के अंदर केवल जानवर ही रहते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि एक एस्टीमेट के अनुसार इस रेन फॉरेस्ट में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और क्योंकि अभी भी हम इस रेन फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ये सारे लोग और जितनी भी चीजें अमेज़न जंगल अपने अंदर छुपाए रखा है वो सारी चीजें हमारे लिए एक मिस्ट्री ही है। और इन्हीं में से कुछ मिस्ट्रीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिसे सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें अमेज़न जंगल में एग्जिस्ट करती है जिसको साइंस आज तक नहीं समझ पाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। सिटी ऑफ गोल्ड ये अमेज़न जंगल की एक सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, जिसे एल डोराडो भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों साल पहले अमेज़न जंगल में एक ऐसा शहर एग्जिस्ट करता था जो पूरी तरीके से सोने से बना था और वहाँ के जो राजा थे वो रोजाना सोने के पाउडर से नहाया करते थे और वो सारा सोना अमेज़न नदी में बहा दिया करते थे। ये बात है 16वीं सेंचुरी की, जब यूरोपियंस साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ पर अमेज़न जंगल एग्जिस्ट करता है। यूरोपियंस आए तो थे लेकिन अपने साथ पूरी आर्मी को लेकर आए थे, क्योंकि उनका प्लान इस जगह पर कब्जा कर लेने का था। लेकिन जब ये अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर घुसे तो इनका सामना वहाँ की लोकल ट्राइब से हुआ, जिन्होंने वहाँ पर अपने खुद के शहर बना रखे थे। यूरोपियंस ने इन ट्राइब्स की जगहों पर कब्जा कर लिया और उन्हें 16वीं सेंचुरी की आखिर में ये पता चला कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर एग्जिस्ट करता है जो पूरी तरीके से सोने से बना है। और फिर क्या था, वो लग गए इस शहर की खोज में। लेकिन इस शहर की खोज में उन्हें और कई सारी ट्राइब्स तो मिली, लेकिन जिस शहर को वो खोज रहे थे उस शहर का नामो निशान भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, उन्हें यहाँ पर बहुत सारा सोना मिला। और अगले 200 सालों तक खोज जारी रखने के बाद जब उन्हें ये शहर नहीं मिला तो उन्होंने एल डोराडो को एक मिथ डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 19वीं सेंचुरी में एक बार फिर से ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी ने एल डोराडो को खोजने की शुरुआत की। उन्होंने अमेज़न के अंदर टोटल 8 एक्सपीडिशंस किए, लेकिन उन्हें एल डोराडो तो दूर की बात है, उन शहर का भी नामो निशान नहीं मिला जिनका जिक्र यूरोपियंस किया करते थे। उसके बाद पर्सी फॉसेट अपनी आखिरी एक्सपीडिशन पर निकले जब वो अमेज़न जंगल के बीचों बीच थे, जब उनसे आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था। उसके बाद वो जब खोज पर निकले तो उसके बाद आज तक लौट कर नहीं आए। ये दिन था 29 मई 1925 और वो जिस जगह से गायब हुए थे वो ब्राजील की एक स्टेट मैटो ग्रोस्को है। इसके बाद उन्हें कई महीनों तक खोजा गया, लेकिन ना तो पर्सी फॉसेट मिले ना ही उनकी डेड बॉडी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जगह रहने लायक है ही नहीं, यानी यहाँ पर कोई शहर या बस्ती बसाई नहीं जा सकती। लेकिन आज के टाइम पर जब हमारे पास उस टाइम से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी मदद से हमने कई सारे ऐसे क्लूज ढूंढे हैं जो कि ये साबित करते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब यहाँ पर लोगों ने पूरी तरीके से शहर बसा रखे थे
दरअसल पर्सी फॉसेट जहाँ पर ढूंढ रहे थे वो लोकेशन तो सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका गलत था, क्योंकि आज की डेट में वैज्ञानिकों को वहाँ की कई सारी लोकेशंस पर जमीन के नीचे ह्यूमन वेस्ट दबा मिला है। वैज्ञानिकों ने लिडार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से घने जंगल के नीचे पत्थर से बने कई स्ट्रक्चर्स को खोजा है, लेकिन वक्त के साथ साथ नेचर की वजह से ये स्ट्रक्चर्स हाइड हो गए। और नेशनल जियोग्राफी की टीम ने अमेज़न जंगल में एक ऐसा भी शहर खोज निकाला है जहाँ पर 2500 साल पुराने बने स्ट्रक्चर्स मिले, जो कि पहाड़ के अंदर पूरी तरीके से दब चुके थे। लेकिन इनमें से एल डोराडो कौन सा है, या फिर एल डोराडो है तो फिर इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में कहां पर है, ये वैज्ञानिकों को आज तक नहीं पता। इस घने जंगल में कई सारी ऐसी ट्राइब्स भी रहती हैं जिन्होंने बाहर की दुनिया को आज तक देखा ही नहीं है। और आखिर ये ट्राइब्स इतनी हार्श कंडीशन में अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करती है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। इनमें से एक कबीला पिरिकपुरा के नाम से जाना जाता है, जो कि वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। पहले इस कबीले में हजारों लोग रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम पर सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। और इस ट्राइब के बारे में हम भी 1998 के बाद से ही जानते हैं, क्योंकि उससे पहले इस ट्राइब के बारे में बाहरी दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जानता था। और इनके एक्सप्रेशंस को देखकर यही लग रहा था कि ये अपने दुख को बयां कर रहे हैं। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इनकी लैंग्वेज को डिकोड किया, तब हमें ये पता चला कि पहले के टाइम में इनके कबीले में हजारों लोग रहा करते थे, लेकिन फॉरेस्ट माफिया ने यहाँ पर आकर माइनिंग करने के लिए इनकी कई सारे साथियों को बेरहमी से मार डाला। और किस्मत से केवल यही कुछ गिने चुने लोग बचे। और ऐसी पता नहीं और भी कितनी सारी ट्राइब्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया को अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर बसा रखा है। और आखिर ये यहाँ पर कैसे आए थे, क्या इनका हजारों साल पहले की ट्राइब से कोई कनेक्शन है या फिर नहीं, ये तो हम आज तक नहीं जान पाए हैं। हिस्टोरियंस के लिए शुरू से ही एक बड़ा सवाल था कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर आखिर आए कब थे। लेकिन ये पहेली 2017 में सुलझ गई, जब कोलंबिया के करीब कुछ एक्सप्लोरर अमेज़न फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्हें यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स मिली। और ये पेंटिंग्स पूरी तरीके से पहाड़ के नीचे दबी हुई थी। और अगर इन पेंटिंग्स को उन्हें समझना था तो उन्हें इन पेंटिंग्स को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। इसीलिए एक्सप्लोरर्स की टीम ने यहाँ पर 13 किलोमीटर तक अंदर खुदाई की और उन्हें कई सारी पेंटिंग्स मिली। और ये जो पेंटिंग्स आप बनी हुई देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आज से करीब 12,000 साल पुरानी थी। ये तब के टाइम पर एक गार में रखी गई थी। और ये टाइम था तब का जब आखिरी आइस एज खत्म होने वाला था, यानी तब के टाइम पर उस जगह पर जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही थी। और इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स देखने को मिले जो सिर्फ आइस एज में ही पाए जाते हैं, जैसे मेटाडन्स और जाइंट स्लॉट्स। और इन पेंटिंग्स की मदद से वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि तब के टाइम पर इंसान अपना गुजारा कैसे करते थे और अपने से बड़े जानवरों का शिकार कैसे करते थे। 2019 में वैज्ञानिक हैरान रह गए जब उन्हें अमेज़न के माराजुआ आइलैंड पर एक हम्पबैक व्हेल मरी हुई मिली। अब हैरानी की बात इस व्हेल का मरना नहीं था, बल्कि इस व्हेल के मरने की टाइमिंग नेचर के खिलाफ थी। दरअसल ये 10 टन भारी एक व्हेल का बच्चा था। ये जो व्हेल्स होती है ना, ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में यानी सर्दियों के मौसम में अमेज़न के करीब रहकर गर्म पानी को एंजॉय करती है। और इसके बाद ये खाने की तलाश में एंटार्क्टिका के करीब पहुंच जाती है। पर ये व्हेल अमेज़न के अंदर फरवरी के महीने में मरी हुई मिली थी। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि ये व्हेल जब मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले ही मरी थी। और इस पर कोई हंटिंग के भी निशान नहीं थे और इसकी शरीर पर कोई चोटें भी नहीं थी। अब यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये व्हेल कैसे मरी और ये फरवरी के महीने में यहाँ पर क्या कर रही थी, और आखिर ये ओशियंस को छोड़कर अमेज़न रिवर में क्यों आई, और सबसे बड़ा सवाल कि ये नदी को छोड़कर लैंड तक पहुंची कैसे। इसका मतलब समझ रहे हैं? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। साल 2013 में अमेज़न की एक और मिस्ट्री सॉल्व हुई थी, जब पेरू के करीब अमेज़न के फॉरेस्ट में केमिस्ट्री के एक स्टूडेंट को एक प्लांट की लीफ पर ये अजीब सा स्ट्रक्चर मिला था। इस स्ट्रक्चर के बीचों बीच सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों ओर सिल्क से ही फेन बनी हुई थी। इसके बाद उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फोटोज ली और इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इससे पहले किसी ने भी इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं देखा था। इसके बाद वैज्ञानिकों की कुछ टीम ने पेरू के इस इलाके पर रिसर्च की और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें 45 से ज्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर मिल गए।
कुछ तो पेड़ पर बने थे और कुछ लीव्स पर। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को सिल्क हेंच का नाम दिया गया और इनमें से कुछ स्ट्रक्चर को वो अपने साथ लेबोरेटरी लेकर गए। माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चला कि इन स्ट्रक्चर्स पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे, जो कि सिल्क तो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते। इससे एक बात तो पक्की हो गई थी कि इन डस्ट माइट्स ने इस स्ट्रक्चर को तो बिल्कुल भी नहीं बनाया। इस स्ट्रक्चर को कुछ दिन तक लगातार ऑब्जर्व करने के बाद इसके बीच के कोन से एक छोटा सा मकड़ी का बच्चा बाहर निकला। असल बात ये थी कि इस स्ट्रक्चर को एक खास तरीके के स्पाइडर स्पीशीज ने बनाया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाए जाते हैं। और वो अपने अंडों को देने के बाद उनके चारों ओर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं ताकि जब उनके बच्चे इन अंडों से बाहर आए तो उनके पास खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बचा हो। तो ये थी अमेज़न फॉरेस्ट की कुछ मिस्ट्रीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ और आपकी नॉलेज को बढ़ाता रहता हूँ। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं पार्ट 2। मैं वो वीडियो भी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।